ओम शांति। दीदी हिंदी में के गुजराती में? गुजराती। आम तो गुजराती अपनी असल भाई गुजराती बधा समझशो ने? हाँ बधा समझी सकते। कारण कि हिंदी संभळावानी प्रैक्टिस ना हो तो हिंदी में फिर लोचा पड़ जाता है कभी। लेकिन तकलीफ ये है कि हमारा बाबा हिंदी बोलता है ना, तो हम सबको भी धीरे धीरे बाबा ने हिंदी की प्रैक्टिस कराई है ना। फॉरेनर्स भी आते हैं गांधीनगर, आबू, तो वो लोग भी ऐसा ट्राई करते हैं कि भाई बाबा जिस लैंग्वेज में माँ वाक्य उच्चारण करते हैं तो हमें भी कैसे भी सीखना चाहिए। फिर भले ट्रांसलेशन से मज़ा लेते हैं। तो आदरणीय कैलाश दीदी पधारे उसके पहले थोड़ी ज्ञान की रूरियान करेंगे। ऐसे तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञानी हैं, और एक बात हम सभी ब्राह्मण बच्चों को जो हम जानते हैं कि जो भी जहाँ भी बाबा के बच्चे बाबा ने सिलेक्ट किए हैं वो सब कैसे हैं? वो सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग अनुभवी है कि बाबा ने एक मुरली में बताया कि इधर ये बाबा का ही महान कार्य है विश्व परिवर्तन का, तो इधर अपने आप कोई आ भी नहीं सकता है और कोई किसी को ला भी नहीं सकता है। क्या बोला बाबा ने? अपने आप कोई आ भी नहीं सकता है और कोई किसी को ला नहीं सकता है। तो कौन लाता है हमें? हाँ, तो स्वयं भगवान जब नई सृष्टि बनाने के लिए संकल्प से नीचे आया 37 में, तो देखो ब्रह्मा बाबा को भी संकल्प नहीं था, उसके भी 12 गुरु थे, वो भी व्यापारी था। तो शिव बाबा ने उनको कृष्ण की सोल थी, कल्प पहले उसके तन का आधार दिया था तो उसको सिलेक्ट किया है ना। और हिस्ट्री हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो दादियाँ भी उसी समय वो जो कृष्ण के साथ रहने वाली सिंध हैदराबाद में थी, और अचानक कैसे भट्ठी बनी और दादियों के द्वारा यज्ञ की 350 बच्चों से स्थापना हुई है। लेकिन बाबा का उसी टाइम से संकल्प था कि मुझे नई दुनिया लाना है, तो जो इस 750 करोड़ में पूरे रावण राज्य में मेरे खोजे हुए बच्चे हैं उनको मैं समय अनुसार सिलेक्ट करता हूँ, है ना। इसलिए देखो धीरे धीरे करते देश विदेश में 140 देश में 8-9 हज़ार केंद्रों द्वारा इतने सारे बाबा के बच्चे तैयार हो गए ना। शुरुआत कितने से हुई थी? वही हिंदी में चलेगा ना, मैं तो हिंदी स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे करके हम सब बहुत भाग्यशाली है, बहुत 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 भाग्यशाली है कि भगवान ने हमको उसके नक्की किए हुए टाइम पर सिलेक्ट किया। हमको पहले आना संकल्प होगा या नहीं होगा, हमको संकल्प भी नहीं था, लेकिन जब बाबा को हमारी ज़रूरत लगी तो बाबा ने हमें सिलेक्ट करके क्या किया? बाबा ने क्या किया? अपना बना लिया ना। देखो बाबा ने अपना बना लिया, उसका सबसे बड़ा प्रूफ कि हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। ये जो हमारे पुराने संस्कार थे हम कितना भी चाहे नहीं बदल सकते थे ना। बाबा ने हमको गोद में बिठाया तो हमारा जीवन पूरा कमल समान बन गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड के सब सेंटर से लगभग 9-10 लाख बाबा के बच्चे तैयार हो गए हैं। पहले इतने नहीं थे, और बाबा शुरू से कहते थे कि सतयुग के जो पहले दिन के बाबा के बच्चे हैं 9-10 लाख, वो बाबा को तैयार करने हैं। तो धीरे धीरे कोई ना कोई निमित्त बनता है। जैसे वराछा में आपके तृप्ति दीदी निमित्त बने, जब आए तब तो थोड़े होंगे। मैंने अभी रास्ते में पूछा तो अभी के हमारे बाबा की दया से 16 सेंटर उनके अंडर में है निमित्त, और इतने सारे भाई बहन 3-4 हज़ार भाई बहन अभी आएंगे ना। तो कैसे जब जिसका पार्ट होगा बाबा ने सिलेक्ट करके अपना बना लिया, और बाबा फिर हमारे तन से मन से और धन से सेवा करवाता है। निमित्त हम कहाँ भी रहते हैं, हमको जो भी पार्ट संगम में मिला है वो किसने पार्ट दिया है? किसने पार्ट दिया है? बाबा ने पार्ट दिया है। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमको ये घर में रहना है, नौकरी है, धंधा है, गृहस्थी है, फलाना है, ढेकना है। बाबा की बहुत बड़ी चाल है। नई दुनिया ऐसे नहीं आएगी। जैसे कोई बड़ा फैक्ट्री का मालिक होता है तो उसको भी प्लान होता है, इसको इधर रखो, ये मैनेजर को इधर रखो, ये कारीगर को इधर रखो।
उसको तो कंपनी चलानी है। तो भगवान नीचे ऐसे थोड़ी आया है, उनको ऐसे कलयुग में नई दुनिया बनानी है, तो उसने एक एक बच्चों को अपनी रीति से अलग अलग जगह पर पार्ट बजाने के लिए रखा है ना। जैसे हमारा सेंटर का पार्ट है, किसी को घर में पार्ट है, किसको आबू में है, किसको कंपनी में है, माताएं घर का संभालती है। तो उसी के द्वारा ही बाबा का काम देश विदेश में फैलता है। और इसीलिए फिर जो दिनचर्या बड़ों की है, बाबा की है, वही हम बच्चों की है। ऐसा थोड़ा है सेंटर वाले अलग नियम है, आपके लिए अलग नियम है। और इसीलिए दुनिया हैरान होती है कि भाई ये प्रवृत्ति में रहते हैं, इतना कारोबार करते हुए भी कैसे इतना श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। कितनी भी परीक्षा आती है, कितनी की तकलीफ आती है, कहीं विरोध होता है, तो भी हर एक बाबा का बच्चा बाबा के भरोसे से आगे बढ़ रहा है ना। और कौन बढ़ा रहा है आगे? कौन बढ़ा रहा है? बाबा। बस दिखता नहीं है, नीचे कोई साकार में दिखेगा कि भाई आज राजू भैया है, कैलाश दीदी है, तृप्ति बहन है, नहीं। सब कुछ ऊपर वाला, जैसे भक्ति में भी कहते हैं ऊपर वाला ही सब कुछ करता है ना। तो बाबा अव्यक्त हुए तो भी काम चला, गुलजारदास जी का पाठ बंद हुआ तो भी काम चल रहे हैं। तो सूक्ष्म में बाबा और जो पूर्वज आत्माएँ हैं, उनकी शक्ति से, उनकी प्रेरणा से, उनके बल से ये पूरा लश्कर चल रहा है। नहीं तो हम अपने आप चल सकते हैं? हम जब ज्ञान में आए उसके बाद देखो कितना कलयुग बढ़ गया, अति हो गई ना, हर विकार की अति हो रही है, तो भी हम सेफ चल रहे हैं। तो थोड़ा हम चल रहे हैं, बाबा ही एक एक बच्चों के साथ है और एक एक बच्चों को चला रहा है। बस तो सारा दिन हमें पुरुषार्थ क्या करना है? सारा दिन पुरुषार्थ क्या करना है? सब सुबह 4 से 8 तो हम अच्छी तरह पुरुषार्थ करते हैं, योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे और अपना खजाना जमा करेंगे। जो भी बच्चे जहाँ रहते हैं, हम लोग दुबई गए, विदेश गए, तो भी कैसी भी परिस्थिति हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वहाँ भी 4 बजे बच्चे उठ जाते हैं, सुबह जल्दी जल्दी क्लास में आते हैं। तो बाबा शक्ति भर के सुबह एक एक बच्चों को खजानों से भरपूर करते हैं। फिर सारे दिन 8 बजे के बाद हम बच्चों को बाबा ने अलग अलग पाठ दिया है, पाठ दिया है ना। आप आबू में जाओ, आबू में भी 4 से 8 पुरुषार्थ सब करते हैं। मधुबन निवासी भी सरेंडर है, पुरान है, वो भी पुरुषार्थ करते हैं। फिर 8 बजे के बाद क्या करते हैं? 8 बजे के बाद क्या करते हैं? योग रूम में बैठे रहते हैं, मुरली पढ़ते रहते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो। हैं? अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं ना। हम लोग तो 7:30 के मुरली के बाद किचन में दौड़ेंगे नाश्ता करने। तो कोई परोठा परमधाम से आता है, थेपला क्या सब्जी परमधाम से आती है, तो कौन बनाता है? कौन बनाता है? कोई ना कोई बाबा के बच्चे निमित्त बनते हैं हर पार्ट में। हमारा कमरा अच्छा होता है, सफाई होती है, हर चीज़ एकदम अप टू डेट होती है। तो बाबा के बच्चे 8 बजे के बाद जो भी जिसको पार्ट मिला है, दादियाँ भी एक्टिव हो जाती है। हमने साकार बाबा के साथ के अनुभव बहुत दादियों के पढ़े सुने। बाबा खुद भी एक्टिव रहता था, मुरली शिव बाबा उसके तन के द्वारा चलावे। फिर ब्रह्मा बाबा भी पूरा दिन एक्टिव रहता था। जहाँ भंडारा है, काम चल रहा है, वहाँ बच्चों को उत्साह भरते थे, पालना करते। तो यही हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि बाबा ने बहुत अच्छा हम बच्चों को एक्टिव पार्ट दिया है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी पार्ट मिला है 8 बजे के बाद, जिसको जो पार्ट मिला है उसमें क्या ध्यान रखना है? पार्ट तो करना है हमको, नौकरी जाना। मैं सरेंडर 80 से हुआ और सेक्रेटरीट में सर्विस मिली 75 में। तो फिर वहाँ ही बाबा ने कार्य शुरू कराया। पाठशाला में अकेला रहता था, पाठशाला चलाई। फिर सेंटर कैलाश दीदी 16 सेक्टर में रहने आए। उस टाइम तो कुछ था नहीं, छोटे मकान में। लेकिन फिर भी बीच बीच में हमारी सरेंडर की भट्ठी होती थी, तो मैं दादी को बोलता तो दादी मेरे को नौकरी छुड़ाओ ना, मेरे को कोई पूछना है नहीं। और हमारे मम्मी पापा सद्दर थे, कोई पैसे की ज़रूर भी नहीं थी, तो भी दादी क्या बोलती थी? कोई ज़रूर नहीं थी, पैसे थी तो भी दादी मना करती थी कि सेवा 24 घंटा होती है, सेवा हो तो छुट्टी ले लो, लेकिन 8 घंटा जरूर पाठ बजाओ। उस टाइम हमको बैठता नहीं था, क्योंकि ऑफिस में जाओ विकारियों का मुंह देखने का, खराब बातें करते। हम कुमार थे, सेंटर पर रहते, जरूर नहीं थी, तो भी दादी मना करती थी।
आज हमको रियलाइज़ हुआ कि क्यों दादी मना करती। तो ये बहुत अच्छा, हम जहाँ रहते थे वहाँ ऑफिस वाले बड़े साहब, इतना बाबा का प्रचार होता था, सेंटर पर आते थे, कितने वहाँ पाठशालाएँ खुली, कितनी सेवा हुई बड़ों बड़ों की छोटों की। और हमको भी सर्विस करते करते लास्ट में दादी ने छुट्टी दी तो पेंशन भी मिलने लगा, है ना। तो पाठ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जो पाठ मिला है उसमें हमें माया फेल न कर देवे। हमारी परीक्षा है, हम 9 लाख बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हमारी कंपटीशन है ना, विजय माला में कितने बच्चे आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं 108 बच्चे आएंगे, 16,108 बच्चे आएंगे। तो हमें दिनचर्या में जो भी प्रकार की माया आवे उनसे कैसे भी करके क्या करना है, कैसे भी करके जीत पानी है, यही हमारा लक्ष्य है ना। सुबह हमको बाबा ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे माया जीत बनना है, माया जीत जगत जीत बनना है। लेकिन परीक्षा हमारी कब आती है, फील्ड में आती है ना। सुबह लगभग 4 से 8 कोई भी बाबा के बच्चों को परीक्षा नहीं आती है। अच्छी तरह योग में बैठते हैं, ठंडी हवा आती है, अच्छे गीत बजते हैं, मुरली सुनते हैं, भगवान के घर जाते हैं, दीदियाँ मुरली सुनाती है, सेंटर का वातावरण टनाटन होता है, मज़ा आती है ना। लेकिन परीक्षा कब आती है, जब हम फील्ड में जाते हैं। तो परीक्षा कौन सी आती है, परीक्षा कौन सी आती है, तो बड़े बड़े विकारों पर हम जीत पा ली। हम अभी कितना भी कोई लालच देवे, हम बाहर का खाएंगे नहीं, हमारे कोई नियम बाबा के बच्चे नहीं तोड़ेंगे, हम पवित्र रहेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, हर प्रकार की मर्यादा में चलेंगे। तब तो बाबा के बच्चे, तब तो बेज मिला है, तब तो हम आबू भगवान को मिलने गए हैं। तो भी फिर भी परीक्षा कौन सी आती है ना। तो बाबा कहते परीक्षा माया अंत तक लेंगी। कहते हैं आप रुस्तम बनेंगे तो माया रुस्तम बन के आएंगी। तो किस रीति से माया परीक्षा लेती है, तो वह सूक्ष्म बात है। चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, सरेंडर है, आबू रहते हैं, आप घर में रहते हैं, माया किसी को छोड़ती नहीं है। बहुत अव्यक्त वाणियों में, जैसे तृप्ति बहन ने बताया, तो बाबा की दया से वहाँ से 89 से वर्कशॉप चलती है अव्यक्त वाणी पर, एक ग्रुप है दीदी के आशीर्वाद से। तो बहुत साल के बाद बाबा ने एक टॉपिक पर अलग अलग वाणी में क्या बोला है, ऐसा किसको संकल्प आया और सबने मिलकर बाबा ने निकलवाया। तो बहुत अच्छी बुक्स बनी। भाई एक टॉपिक पर ड्रामा पर भगवान ने कौन सी तारीख पर बोला है, आलस अलबेलापन क्या बोला है, विनाश के लिए, स्वर्ग के लिए, एडवांस पार्टी के लिए, सभी बुक्स दादी जानकी को और रमेश भाई सबको बहुत पसंद आती थी, स्पार्क में रखी है। तो बाबा ने लास्ट ये बोला कि माया अभी लास्ट समय है, माया को भी विदाई देनी है, माया को जाना है, नई राजधानी स्थापन होनी है। तो माया बातों के रूप में बच्चे के सामने आती है। किस रूप में, बातों के रूप में, क्योंकि बड़ा बड़ा रूप हम पहचान गए हैं। समझो आप कहाँ से जा रहे हैं, बहुत अच्छी पानी पूरी की या भेल की सुगंध आएंगी तो मन होगा खाने का। कोई भी एरिया में जाते हो वो लोग तो खड़े रहेंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि आपको भी सुगंध आए, या किसको घर पे जाओ, लेकिन हम खाते हैं, संकल्प ही नहीं करते। कैसे भी माया प्रबल लेवे, लेकिन अभी रॉयल रूप में माया घूम रही है। तो कौन से रूप में, तो बाबा ने क्लियर बोला लास्ट वाणियों में कि बातों के रूप में अभी माया एक एक बच्चों का पेपर ले रही है। तो बातों के रूप में माना क्या, बातों के रूप में माना कैसे परीक्षा होती है। तो उसमें बाबा ने डिटेल बताया कि कोई भी अकल्याण की बात समझ लेना, आप पूरे दिन को ध्यान से चेक करना, कोई भी अकल्याण की बात आपके सामने देखने में आवे, सुनने में आवे या आपके ऊपर आवे, सुना, कोई भी अकल्याण की बात आपको देखने में आवे, आपको सुनने में आवे या आपके ऊपर आवे, तो आपको अगर वो बात अकल्याण लगे तो फेल। कोई भी अकल्याण की बात आपको देखने में आवे, सुनने में आवे या अपने ऊपर आवे, अगर उसको अकल्याण समझा तो बाबा के कंप्यूटर में पहली सेकंड फेल। ये पूरे दिन में, दिनचर्या में अलग अलग पार्ट में अपने हिसाब अनुसार माया टेस्ट ले रही है। समझो आप घर में रहते हो, हम सेंटर में हैं, कोई ऐसी बात आती है, हमने किस बहन को बोला और नहीं माना, तो मेरे को ऐसे अकल्याण लगा ना,
हमने कुछ संकल्प किया और नहीं हुआ तो अकल्याण लगा, कोई झगड़ रहे हैं हम देख रहे हैं तो बाहर से अकल्याण की बात दिखाई देगी, है ना। लेकिन अगर आपको उस टाइम ऐसा लगा कि यह कल्याण है तो बाबा की दृष्टि में फेल हुए, है ना। क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि अभी 9-10 लाख ब्राह्मण हो गए हैं तो अभी एक बाबा का बड़ा काम बाकी है। बीच में शिवानी दीदी कोई जगह बड़ा क्लास कराने गए थे और कोई दादी ने पूछा कि सब बोलते नहीं है कि सभी ब्राह्मणों को संकल्प चलता है कि भाई बाबा का पाठ बंद हो गया ड्रामानुसार, गुलजार दादी थे तो भी बंद हो गया, अभी अव्यक्तवाणी द्वारा जो बाबा पालना देते थे बंद हो गई, तो अभी कौन सा समय चल रहा है, या बाबा तीसरा रथ लेगा या कैसे करे क्या करे। दादी ने पूरा आइडिया दिया। तो शिवानी बहन ने बहुत अच्छा बताया, जो दादियों के मन में है बड़ों के मन में है, कि कोई भी स्टडी होता है वो स्टडी परीक्षा फाइनल आती है उसके पहले स्टडी बंद हो जाती है ना। स्कूल हो या कॉलेज हो, समझो मार्च में अप्रैल में परीक्षा है तो मार्च में पूरा कोर्स करा के फिर स्कूल बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? बंद हो जाती है ना, कॉलेज होती है तो बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? 1-2 मास का जो गैप होता है कि अभी फाइनल पेपर जो आपका लेंगे उसके पहले आप तैयारी कर लो, है ना। और कोई भी पढ़ाई होती है वो किस लिए पढ़ाई जाती है? कोई भी पढ़ाई हो, दुनिया की कोई भी, छोटे बच्चों से लेके बड़े से बड़ी पढ़ाई किस लिए होती है? कि भाई उसकी एग्ज़ाम लो और एग्ज़ाम के द्वारा पता चले भाई कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है या फेल है। नहीं तो पढ़ाई के कोई मतलब नहीं ना। आपके छोटा बच्चा हो पढ़ाते रहो उसका कोई मतलब है? 1 साल के बाद उसको पर एग्ज़ाम नहीं लेवे तो कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम लेंगे तो फिर मार्क्स आएगा, फिर दूसरी में जाएगा, तीसरी में जाएगा, है ना। ऐसे बाबा भी 37 से पढ़ा रहा है, पहले साकार के द्वारा पढ़ा है, फिर अब एक बाप दादा। तो एक बार बाबा ने बोला कि ये भी वंडर है, इतने साल अव्यक्त पाठ चला, कोई को कल्पना नहीं थी। 69 से 2017 तक, 15-17 तक बाबा का रथ कभी बीमार होता था तो भी बाबा ज़बरदस्ती आते थे। लास्ट क्लास मोड़ लिया, पर सुनियो आपने। तो बाबा ने बहुत दिल से जितना खजाना था हम बच्चों को पढ़ा दिया। अभी बाबा का कौन सा काम बाकी है? पढ़ाने के बाद कौन सा काम बाकी होता है? टीचर का कौन सा काम बाकी होता है? बोलते नहीं है सभी। हाँ, जोर से बोलो, कौन सा काम बाकी है? एग्ज़ाम लेंगे ना, तैयार हो। वराछा वाले नंबर 1 आएंगे ना, नंबर 1 आएंगे, बोलो तो सही। खाली हाँ बोलो, तृप्ति बहन खुश हो जाए। वराछा वाले नंबर 1 आएंगे ना? वाह, तालियां बजाओ, वाह। संकल्प ऊंचा रखने का, बाबा ने बोला संकल्प ऊंचा रखेंगे तो बाबा हिम्मत का कदम और मदद बाबा की। तो नंबर 1 में आने के लिए क्या करना पड़े? तो बाबा ने फाइनल पेपर के लिए एक अच्छी बात बताई। मैंने पहले भी सुनाया था, पता होगा, लेकिन एक अच्छी बात बाबा ने सुनाई। अभी जो दिनचर्या में जब से हम बाबा के बने तो जो भी छोटी मोटी बात परीक्षा के रूप में आती है पूरा करें। हाँ, तो फाइनल पेपर में 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। 1 सेकंड में पूरा करता हूँ कि जो भी हमारे सामने पेपर आवे तो अकल्याण में भी कल्याण समायो है, ये संकल्प करने से हम पहली सेकंड पास हो जाएंगे। अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ओम शांति।